अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने मीडियन के बारे में पढ़ लिया था और उस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। कि मीन, मीडियन और मोड का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन इन तीनों को आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है। तो देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड कैन बी रिटन एज, जो तीनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या हुआ है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है। मतलब कि अगर आपके पास मीन और मीडियन की वैल्यू कैलकुल मालूम हो तो आप मोड को इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें से मोड को ही कैलकुलेट करना है। कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर आपको इनमें से दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको आगे पीछे करके सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला रिलेशनशिप है, ये आप कब यूज़ करते हो, ये आप किस कंडीशन में यूज़ करते हो? जब आपके पास डेटा यूनी मॉडल ना हो। तो बाई मॉडल डेटा हो, मल्टी मॉडल डेटा हो, मोड की वैल्यू दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो आ रही हो, तो उस सूरत में फिर हम लोग ये वाला रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं मोड को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हो गया? अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें, फॉर एनी डेटा if median is equal to 12.5 and mean is equal to 13, then find the value of mode। कोई भी डेटा है, अगर उसकी मीडियन की वैल्यू 12.5 है और मीन की वैल्यू 13 है तो आप उसका मोड कैलकुलेट करें। तो ये वाला फार्मूला लगाएं, वी नो दैट मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। मीडियन की वैल्यू क्या है आपके पास? 12.5 है, 12.5 आपने लिखी, माइनस 2 इंटू मीन। मीन की वैल्यू आपके पास क्या है? 13। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12.5 आपके पास 37.5, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 26। इसमें से इसको आपने माइनस किया, आपके पास मोड की वैल्यू कितनी आ गई? 11.5 आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि फॉर एनी डेटा इफ मोड इज इक्वल टू 16.2 एंड मीडियन इज इक्वल टू 13.9 दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। अब यहाँ पर क्या है, मोड उसने आपको 16.2 दे दिया है और मीडियन 13.9 दे दिया है। आपने क्या मालूम करना है? अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है या मीन कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में देखें वही फार्मूला कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी है? 13.9 माइनस 2 इंटू मीन। तो अपने कैलकुलेट करना है, मालूम करना है, इसको वैसे कैसे छोड़ दें। मोड आपके पास क्या है? अभी आपने देखा 16.2 लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई बाई 13.9 41.7 माइनस 2 इंटू मीन। अब आपने क्या करना है? माइनस 2 मीन ये मनफी का हो रहा है, यहाँ पर अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको उठा के उस तरफ ले जाए तो 2 मीन हो जाएगा और 41.7 वैसे के वैसे 16.2 प्लस के वहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 16.2। तो 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 41.7 माइनस 16.2 आपके पास आ रहा है 25.5 आपके पास आ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, आपने मीन की वैल्यू मालूम करनी है, मीन को आपने अलग छोड़ना है। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 25.5 डिवाइड बाई 2 12.75 आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, ये आपने खुद होमवर्क करनी है, होमवर्क करना है इसको। फॉर एनी डेटा इफ मोड इज इक्वल टू 9.3 एंड मीन इज इक्वल टू 6.4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो आपने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? यही फार्मूला होगा, इसमें वैल्यू को उठा के अब अपने मोड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 9.3 हो जाएगी। मीन आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6.4, ये आपके पास हो जाएगा। इसको आगे पीछे करके आपने क्या करना है? मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको डेटा है, आपने उसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों ही कैलकुलेट करने हैं एक ही डेटा के अंदर। ठीक है, तो दो चीज़ें मैं अपने फार्मूले से कर रहा हूं, तीसरी मैं रिलेशनशिप से मालूम करता हूं। क्लियर? क्वेश्चन देखें इसको। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द वेट इन पाउंड्स ऑफ
न्यूली बॉर्न बेबीज विच वॉज कलेक्टेड फ्राम अ सर्टन हॉस्पिटल। एक सर्टन हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने कुछ बच्चों का वेट ले लिया है और उनकी तादाद ले लिया है। वेट क्या है आपके पास? 2 पाउंड से 4 पाउंड, 6 से 8, 8 से 12, 14 से 16 और 18 से 20। और नंबर पे भी कितने हैं? 2, 3, 6, 5, 4। डेटा आपके पास कंटिन्यूस है। कंप्यूट मीन मीडियन एंड मोड, आपने क्या करना है? मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? ये आपके पास क्लासेस हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो पहले आपने क्या मालूम करना है? मैं इससे पहले अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो चूंकि डेटा ग्रुप डेटा है, फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। अब आपको इसमें क्या चाहिए? पहले तो आपको इसमें एक्स चाहिए, तो मिड पॉइंट मालूम करना। 2 + 4 डिवाइड बाई 2 3, 6 + 8 डिवाइड बाई 2 7, 10 + 12 डिवाइड बाई 2 11 अप टू 1 सारे का सारा हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें क्या चाहिए? अर्थमेटिक मीन के लिए एफ इंटू एक्स चाहिए। आपने क्या करना है? एफ इंटू एक्स का कॉलम बनाना है। 2 3s are 6, 3 7s are 21, 6 11s are 66, 5 15s are 75, 4 × 19 76। इसको सम किया 244, एफ को सम किया 20, ऊपर नीचे रख के डिवाइड किया 12.2, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। अब मीडियन, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपने हर एवरेज के लिए या हर चीज़ के लिए अलग अलग टेबल नहीं बनाने। टेबल को एक ही टेबल होगी, आपको उसमें जो एवरेज के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है आप उसके कॉलम बनाते जाएं, एक्स्ट्रा कॉलम बनाते जाएं। ऐसा ना हो कि आप अर्थमेटिक मीन के लिए अलग टेबल बनाएं, फिर मीडियन के लिए अलग टेबल बनाएं और मोड के लिए अलग टेबल बनाएं। ये फिर आप खेलते रहेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा। ऐसे आपने नहीं करना। टेबल एक ही हो, उसको आप एक्सटेंड करते जाएं, उसमें आप मजीद कॉलम बनाते जाएं। अब जिस तरह देखें मीडियन, अब मीडियन के लिए मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। या तो मैं ये करूं कि इसको तो मैं दोबारा लिखूं, फिर उसका CF कैलकुलेट करूं। मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही कॉलम, इसमें मैं CF वाले कॉलम का इजाफा कर लेता हूं। ठीक है। तो पहले तो अब आपको, चूंकि ग्रुप डेटा है और कंटिन्यूस है, तो मैं इसमें मीडियन कैलकुलेट कर लेता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू, पहले तो आपको इसमें क्या चाहिए? पहले तो हमने कल क्वेश्चन किए थे, तो पहले तो आपको इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 2 एज इट इज, 2 + 5, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20, आपके पास n हो गया। तो पहले आपने मीडियन ग्रुप कैलकुलेट करना है। m इज इक्वल टू n/2, 20 डिवाइड बाई 2 10। अब मीडियन ग्रुप को आपने CF में चेक करना है। 15 और 11 के दरमियान पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले बताया था कि मीडियन हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है। तो 15 को छोड़ के 11 के सामने जो भी क्लास है आपने क्या करना है? ये आपके पास मीडियन क्लास है। अब नेक्स्ट आपने इस मीडियन क्लास को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा मालूम करें, लोअर माइनस अपर, 614 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई। लोअर में से माइनस करें तो क्या आपके पास 9 आ जाएगा, अपर में ऐड करें तो 13 आ जाएगा। फार्मूला लगाएं, मोड इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 डिवाइड बाई FM m - C। फार्मूले में पुट किया, सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर कितना आया? 12.33 आपके पास आंसर आ गया। अब मैंने कैलकुलेट करना है मोड। तो मोड के लिए या तो मैं दोबारा से वो उसका जो ओरिजिनल फार्मूला है मैं वो लगाऊं कि ये FM हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, और मैं पूरा फार्मूला लगाऊं। उस तरीके से भी कर सकते हैं, या अभी जो आपने रिलेशनशिप पढ़ा मीन मीडियन और मोड का, आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने वो रिलेशनशिप इस्तेमाल किया है। सो वी नो दैट मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू, अभी आपने मीडियन कैलकुलेट किया 12.33 - 2 इंटू मीन आपने कैलकुलेट किया 12.2। 3 × 12.33 36.99 - 2 × 12.2 24.4। इसमें इसको मनफी किया 12.5, देन आपके पास मीडियन की वैल्यू आ गई। मैंने तो मीडियन इस तरीके से, मैंने तो मोड यहाँ से किया। आप चाहें तो बेशक आप अर्थमेटिक मीन और मोड कैलकुलेट कर लें, मीडियन आप इस रिलेशनशिप से मालूम कर लें, या आप मीडियन और मोड यहाँ से कैलकुलेट कर लें, अर्थमेटिक मीन आप इस रिलेशनशिप से मालूम कर लें, तो भी कोई मसला नहीं है। दो चीज़ें आपको ईजी लगती हों वो आपने ओरिजिनल फार्मूले से मालूम करनी है,
और तीसरी चीज़ आपने इस रिलेशनशिप से मालूम करनी है। यहाँ से कर लें आपकी मर्जी, या आप जो उसका ओरिजिनल फार्मूला है उसको अप्लाई कर लें तो भी ठीक है। तीनों सूरतों में आंसर में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर ठीक ही आता है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट ये तो आपके पास था मेन मेडिटेन मोड, और ये आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है ये आपका वाइंड अप हो गया है। तो इंशाल्लाह कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।